मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम डीमन किंग को देखते हैं, जो कि घोस्ट सेट के एल्डर को इज्जा पर जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी ये एल्डर इसके सामने आकर इसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इस पर डीमन किंग बोलता है, सबसे पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हें ही सबसे पहले अब जान से मारने वाला हूँ। यह बोलकर डीमन किंग अपने वेपन से एक अटैक इस एल्डर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर डीमन किंग कंटिन्यू इस एल्डर के ऊपर हमला करने लगता है, जिसे दूर से घोस्ट सेट का एल्डर भी देख रहा था। और इसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि डीमन किंग को देखकर उसे यहाँ पर ये तो पता चल गया था कि डीमन किंग काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर इस जगह पर ऐसा ही चलता रहा तो इसका मरना तय है। इसीलिए बाकी के कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, और ये सभी इस जैसे अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन चैंगसाओ की नजर इन लोगों के ऊपर पड़ जाती है, और वो यहाँ पर मुस्कुराता है, क्योंकि इस जगह पर कियानसुई भी आ गई थी, और वो एक स्लैश अटैक इन दोनों कल्टीवेटर के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से इन लोगों की मौत इसी जगह पर हो जाती है। और जब मिस रूयू और ये लड़की यहाँ पर कियानसुई को देखती है, तब ये दोनों भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि कियानसुई इस जगह पर एक काफी ज्यादा आइकॉनिक एंट्री लेती है। इसके बाद वो सीधे मिस रूयू के पास आ जाती है, और वो बोलती है, क्या तुम इस जगह पर ठीक हो? इस बार मिस रूयू बोलती है, हाँ हम लोग ठीक हैं। इसके बाद ये सभी चैंगसाओ की ओर देखने लगते हैं। इस पर चैंगसाओ भी इन लोगों को देखकर यहाँ पर मुस्कुराता है, लेकिन इन सब चीजों को देखकर फेंगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है, तुम लोगों ने मुझे इस जगह पर ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है, इसीलिए अब मैं किसी भी हालत में तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। यह बोलकर फेंगली यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से इसके हाथों में काफी ज्यादा रेयर क्रिस्टल आ जाते हैं, और वो उन सभी को आसमान में चारों तरफ फैला देता है, जिसकी वजह से फेंगली के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में ठंडर की एनर्जी आ जाती है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर इसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसे देखकर मिस रूयू और ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि फेंगली यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इसीलिए मिस रूयू बोलती है, फेंगली यहाँ पर इस तूफान को किसी भी हालत में तोड़ना चाहता है। तभी चैंगसाओ बोलता है, ये चीज कभी भी संभव हो नहीं पाएगा। यह बोलकर वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना देता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर सीधे फेंगली के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से फेंगली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो बोलता है, तुम इस जगह पर मुझे जान से मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इस ख्वाहिश को मैं इस जगह पर पूरा होने नहीं दूंगा, क्योंकि नेचुरल थंडर बॉडी के आतंक का अब तुम लोगों को इस जगह पर सामना करना होगा। यह बोलने के बाद फेंगली यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से फेंगली के आसपास में काफी ज्यादा हाई अमाउंट में ठंडर की एनर्जी आ जाती है। साथ ही फेंगली इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब करने के बाद इसे रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज की वजह से चैंगसाओ को भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि अब यहाँ पर फेंगली हवा में फ्लाई करने लगा था। और वो बोलता है, चैंगसाओ अब तुम इस जगह पर मेरे हेवनली क्लेश का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलकर फेंगली यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ ठंडर गिरने लगती है। और ये ठंडर जिस जगह पर भी गिर रही थी, उस जगह को वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से इन सभी एल्डर की भी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, फेंगली तुम मेरे डिसाइपल बनने के योग्य नहीं हो। तभी फेंगली बोलता है, अब तुम्हें कुछ ही देर में मैं यहाँ पर जान से मार डालूंगा, इसीलिए चैंगसाओ क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? यह बोलने के बाद फेंगली यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चैंगसाओ के ऊपर कर देता है। मगर इस जगह पर शॉक करने वाला बात यह होता है कि चैंगसाओ इस अटैक को डॉज नहीं करता है, जिसकी वजह से यह अटैक सीधे चैंगसाओ को लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर मिस रूयू और यहाँ पर कियानसुई को चैंगसाओ की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। तभी फेंगली यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है, और वो बोलता है, शायद से मैंने इस जगह पर चैंगसाओ को जान से मार दिया है। साथ ही अभी भी इस जगह पर चारों तरफ ठंडर गिर रही थी, जिसकी वजह से ये सभी चट्टाने एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है चैंगसाओ की, जो कि अभी भी यहाँ पर जिंदा होता है। और इस चीज को देखकर फेंगली को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार चैंगसाओ इस जगह पर जिंदा कैसे है। साथ ही चैंगसाओ ने भी यहाँ पर अपनी ठंडर की पावर का यूज करना शुरू कर दिया था, और वो फेंगली की बेइज्जती करने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि इस ठंडर से तुम मेरा इस जगह पर कुछ बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुमने जो अटैक यहाँ पर मेरे ऊपर किया था, इसलिए तो बस इस जगह पर मुझे थोड़ी सी गुदगुदी हुई है।
इस बात को सुनकर फेंगली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही मिस रुयू और ये लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन कियानसुई यहाँ पर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे चैंगसाओ के ऊपर पूरा भरोसा था और वो जानती थी कि चैंगसाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी ये लड़की बोलती है, चैंगसाओ अभी भी यहाँ पर दिखावा कर रहा है, आखिरकार यह किस तरीके का आदमी है। दूसरी तरफ चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में थंडर की एनर्जी निकल रही थी और इस चीज को देखकर फेंगली काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो डरते हुए चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ क्या तुम इस जगह पर मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने इस चीज को यहाँ पर कैसे किया है। तभी चैंगसाओ बोलता है, फेंगली क्या तुम्हें सच में लगा था कि यह पावर सिर्फ तुम्हारे पास ही है? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम गलत थे। यह बोलकर चैंगसाओ इस जगह पर अपनी थंडर की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक छोटा सा तूफान आ जाता है। साथ ही इस चीज की वजह से इन सभी कल्टीवेटर को यहाँ पर खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी चैंगसाओ एक अटैक को क्रिएट कर उससे फेंगली के ऊपर हमला कर देता है, जिसे फेंगली यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेंगली इसे रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर थे वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसाओ यहाँ पर और एक अटैक को क्रिएट कर उससे फेंगली के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर फेंगली को लग जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है। इसके बाद वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है और इसकी हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसीलिए वो यहाँ पर किसी तरह से उठकर अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अब फेंगली को भी पता चल गया था कि चैंगसाओ काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अगर ज्यादा देर तक इस जगह पर रहता है तो इसका मरना तय है। मगर चैंगसाओ यहाँ पर इतनी आसानी के साथ फेंगली को कैसे भागने दे सकता था, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी थंडर की एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक ठंडा सीधे फेंगली के ऊपर गिर भी जाता है और इस चीज की वजह से फेंगली की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर वो अभी भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था और वो इस वजह से अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगसाओ कंटिन्यू फेंगली के ऊपर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से फेंगली दूर जाकर गिरता है। और इस चीज में यहाँ पर चैंगसाओ को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि फेंगली को चैंगसाओ ने यहाँ पर इतना ज्यादा मारा था जिसकी वजह से फेंगली का मुंह सूज गया था। लेकिन तभी फेंगली के बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में फेंगली की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर चैंगसाओ और ये एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फेंगली जिस जगह पर था वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर से एक काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर की स्पिरिट बाहर निकलकर आ जाती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। साथ ही हम लोगों को पता चलता है कि यह एम्परर और कोई नहीं फेंगली के पिताजी हैं, जो कि यहाँ पर चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने इस जगह पर मेरे बेटे के ऊपर हमला करने की हिम्मत की है, तुम्हें इस चीज का अंजाम यहाँ पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद ये एल्डर इन सभी के ऊपर अपने ग्रेविटी प्रेशर से हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिस रुयू, कियानसुई और इस लड़की को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। साथ ही ये एल्डर और यहाँ पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर थे वो सभी एम्परर के सामने झुक जाते हैं। मगर इस जगह पर कोई था जो कि फेंग शाओयू नाम को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो कि और कोई नहीं चैंगसाओ था। दूसरी तरफ फेंगली अपने पिताजी की स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पिताजी को अपनी जान को बचाने के लिए बोलता है। इस बार फेंगली के पिताजी हाँ बोलकर इस जगह पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और वो बोलता है, तुम देखो इस जगह पर कि मैं कैसे यहाँ के प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करता हूँ। यह बोलकर फेंगली के पिताजी इस जगह के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोटेक्टिव बैरियर में काफी ज्यादा क्रैक पड़ जाता है और एक ही झटके में यह प्रोटेक्टिव बैरियर इस जगह पर टूट जाता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, उस पर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे कमेंट किए थे, उस चीज के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी लव स्टोरी के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं उस लड़की को भुला नहीं पा रहा हूँ और शायद से अगर मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में बताता हूँ तो शायद से मुझे यहाँ पर उसे भूलने में थोड़ी सी मदद मिल सकती है। इसलिए आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।